का रूप लेके आया, कंस का भेजा हुआ है, सताम सज्जना नाम पति ही। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज दोनों जबड़े पकड़े, बीच में से दो किया, उठाया, घुमाया और दड़ाम से ब्रजवासियों ने उठा के जमुना में फेंका, अपना पसीना पोंछ लिया। ग्वारिया बोले लाला कन्हैया चिंता मत करियो, जब तक हमें तेरे बाल भी बांको उद्धार कर रहा कन्हैया, और पीठ ठोक रहे हैं ग्वारिया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। क्वचित बनासाय मनोदधत व्रजात प्रातः समुत्थाय वयत्सवत्सपा प्रबोधयन् श्रृंगर वेणुचारुणा विनिर्गता वत्स पुरस्सरो हरि। आज ग्वारियों में मीटिंग हुई, बोले घर पे भोजन रोज करते हैं, वनभोज करेंगे। वैसे कन्हैया को ग्वारिया जगाया करते थे, आज कन्हैया ने संगी बाजा बजाया, सबको जगा दिया। लाला के अनंत बछड़ों में अपने बछड़े मिला लिए। सामने महाराज एक और दैत्य आ गया, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इसका तो उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, हे किशोरी राधे श्यामा जोड़ी राधे, किशोरी राधे श्यामा जोड़ी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। कन्हैया ग्वारियों के साथ में गए गैया चराने के लिए। ग्वारिया बोले लाला कन्हैया बड़े जोर से भूख लगी है, और नहीं हो तो लाला भोजन कर लियो जाए। बोले करेंगे तो सही। पर कन्हैया वन की शोभा को देखने के लिए निकल गए एक साइड में, और तब तक ग्वारिया चले गई एक साइड में। अगासुर नाम का दैत्य अजगर सर्प का रूप लेकर के आ गया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। सारे ग्वारिया उसके अंदर जाने लगे। सारे शंका भी करते, समाधान भी कर देते हैं। एक ने कहा ये गुफा है, दूसरा बोला अजगर सर्प है ये, तीसरे ने कहा ये सर्प की जीभ है, चौथे ने कहा बढ़िया कारपेट बिछा हुआ है, जैसे यहां अग्रवाल भवन में बिछे होते हैं ना। प्रेम से बोलेंगे। एक ने कहा भैया ये सर्प की दांत हैं, डाढ़ है, बोले नहीं खूंटी है। एक ने कहा अंदर से गरम गरम विषाक्त वायु आ रही है, सर्प खींच रहा है, बोले नहीं बांसों का जंगल है, घर्षण खा के आग लग गई है। और बाद में कुछ लोग बोले अगर ये सर्प भी होगा, हमें खाने के लिए भी आया होगा, तो खा थोड़ा ही सकेगा, क्यों? बोले भगवत विनश्यति, कन्हैया साथ में है बकासुर के जैसे, इसका भी उद्धार कर देगा। ग्वारिया घुस गए भीतर में। लाला ने सोचा लाठी मारूं तो सबरे अंदर में, कन्हैया भी भीतर में गए। महाराज दिव्य श्री विग्रह को बढ़ाया, इसके उदर का वेदन करके बाहर निकल के आए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अगासुर को मोक्ष दे दिया। व्यास जी ने वर्णन किया है कि अगासुर के मोक्ष की चर्चा ब्रजवासियों ने ब्रज में 1 साल बाद आके बताई, और बताया ये अद्याने महाव्याल। और नंद बाबा जशोदा मैया, आज तेरे कनुआ ने बहुत बड़े सर्प से रक्षा की। बोले 1 साल कहां चली गई? हाथी के कान में। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। यहां से ग्वारिया आए यमुना के किनारे। अत्र भोक्तव्य अस्माभिर दिवारूढ़ा क्षुदार देता। ए कन्हैया देखो कितना दिन चढ़ गया है, बड़ी जोर से भूख लगी है। अत्र समीपे पापीत्वा,
चरंतम सनकई श्रेणम, हरी हरी घास गौ खाएंगी और ठंडा ठंडा यमुना का जल पिएंगे। बीच में कन्हैया घेरा लगा के ग्वारिया, सबने अपने अपने छीके खोले, खाने लगे, कन्हैया को खिलाने लगे। मदमंगल ने सोची मेरे भी घर ते कछु लायो हो तो भोग लगा दे। तो लाला बोले संकल्प है मेरो तेरे घर को भोजन करूंगा। मदमंगल महाराज न चाहते हुए भी कड़ी की मटकी उठाए लायो। बाद में सोची खट्टी कड़ी लाला ना खवांगो, सो मोड़े पे लगाई मटकी और पीगो, कछु पेट पे कछु हाथन पे, लाला को दिखाई देगो। अरे मदमंगल भैया ठहरियो, कन्हैया ने पेट पे ते कड़ी चाट ली, होटन पे ते चाट ली। ब्रह्मा जी बोले राम राम, छी छी छी, ये कैसा भगवान है, ये भगवान नहीं हो सकता। बोले स्तुति करने तो हम ही गए थे, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य स्यो निहितम च सत्य। बोले वो कोई और हो सकता है। ब्रह्मा बोले नहीं होता है तो परीक्षा ले लेते हैं। बछड़े निकल गए थे आगे, बछड़ों को लेके चले गए ब्रह्मा बाबा ब्रह्मलोक में। ग्वारिया बोले लाला कन्हैया बछड़े दिखाई नहीं दे रहे हैं। बोले यहीं पे रहियो, मैं जा रहा हूं। बिभ्रदवेणुं जठर पटयो रंगवेत्रे जगक्षे वामे काण पाणौ मसृण कबलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिस्वरदो हासयन्नर्म विश्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भुकवाल केली। ब्रह्म क्या है? यज्ञ भुक, यज्ञ के द्वारा जो आहुति लेता है ऐसा परमात्मा। हाथ पे महाराज बाएं हाथ पे दधी ओदन रखा हुआ है, उंगलियों पे अचार और दौड़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ग्वारियों को लेके ऊपर, इधर में बछड़े नहीं, इधर में ग्वारियां नहीं। सर्वम विधिकृतम दृष्ट्वा, कन्हैया समझ गए बूढ़े बाबा की करतूत है, इसलिए विधाता ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए कन्हैया ने एक ओम बहुश्यामा की धारणा की। यावत वत्सप वत्स काल्पक पपुर यावद करांध्रादिकम यावत यष्टि विशाल वेणुदल सिग यावद विभूषाम्बरम यावत शील गुणा विधाकृतवयो यावद विहारादिकम सर्वम विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो। छड़ी भी कृष्ण, छीका भी कृष्ण, बछड़ा भी कृष्ण और ग्वारिया भी श्री कृष्ण। ब्रह्मा बाबा आए नीचे देखने, जो ऊपर वही नीचे, नीचे से ऊपर गए, जो नीचे वही ऊपर। इस बार नीचे ब्रह्मा बाबा आए, कन्हैया ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक में। डेढ़ी वालों को कहा सोटी से खबर लेना कोई 2 रुपया आए था। खड़ा कर दिया ब्रह्मा को, ए बूढ़े बाबा पीछे हटो। ब्रह्मा ने कहा कि भैया मैं लोक का मालिक हूं। बोले सब पता है 2 रुपया हो तो। हमारे ब्रह्मा जी तो भीतर बैठे, कन्हैया ने ऐसे अंगूठा दिखा दिया कि और कर ले चोरी। डाकुओं के यहां पर तुम चोरी करने? बूढ़े बाबा तुम चोर हो और मैं अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम शरणम नमामि। ब्रह्मा बाबा बोले भैया ओरिजिनल तो भैया जो भीतर बैठा है, मैं तो डुप्लीकेट हूं। बाद में डोड़ीवान ब्रह्मा जी को अंदर ले गए, कन्हैया नीचे आए। विधाता ब्रह्मा ने महाराज गिरिराज जी की तलहटी में, अभी जो चौमुहा है ना, चौमुहा 4 मुंह वाले विधाता ब्रह्मा जी, नवमिद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशून पातीति पशुपः नंदः तस्य अंगाज्जातः पशुपांगजाय। ए नंदनंदन ते नौमी, आपको बार बार नमन करता हूं मैं। ईड्य, वास्तव में स्तुति करने योग्य तो आप ही हैं। मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका, कारण क्या है? आप त्रिगुणों से परे हैं और मैं रजोगुण से पैदा हूं। उत्क्षेपणम गर्भगत सिपादयो हो, मातृ उदर में जब शिशु होता है, समझना जरा, तो उदर में हाथ पैर भी चलाता है, माता को वेदना भी होती है, पीड़ा भी होती है, लेकिन पैदा होते ही मां उसको अपने गले से निकाल लगा लेती है और सारी वेदना उसकी दूर हो जाती है। तो किम मातु अपकर्षते, बच्चे की गलती पर मां ज्यादा गुस्सा नहीं होती। महाराज मैं भी आपका बेटा हूं, गलती हो गई, माफ कर दो, प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान जी बहुत नाराज हो रहे हैं। क्यों? कन्हैया से ब्रजवासियों को ब्रह्मा ने दूर किया है। और भगवान जितना ब्रजवासियों को मान देते हैं, जितना ब्रजवासियों को चाहते हैं, उतना भगवान ने किसी को। विधाता ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों की बड़ाई शुरू कर दी।
अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम। अरे ये ब्रजवासी धन्य है, यन मित्रम परमानंदो श्री कृष्ण ब्रह्म सनातन। ये ब्रज की ब्रजांगना धन्य है, जिस ब्रह्म को आज तक यज्ञों के द्वारा तृप्त नहीं किया गया, उसको इन्होंने अपने अंचल के द्वारा तृप्त कर दिया। कन्हैया थोड़े मुस्कुराए, ब्रह्मा बाबा ने परिक्रमा लगाई और गए ब्रह्मलोक में। कन्हैया बछड़ों को लेके आ रही है, सारी लीला को समेट लिया लाला ने। ग्वारिया बोले लाला नहीं को कवलम गृहीत, अभी तो हमने एक ग्रास भी नहीं खाया है। आओ उज्जताम, आप भी खाइए। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठाकुर जी बोले एक भी ग्रास ना खाओ जो तुम मुझे पूछ लो, 1 साल है गई। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। अपनी पूरी लीला को प्रकट किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और तब यहां आकर के ग्वारियों को पता ही नहीं लगा कि हम 1 साल तक ब्रह्मलोक में रह करके आ गए हैं। इसलिए आज ग्वारिया कहते हैं कि हे नंद बाबा, हरी जशोदा मैया, आपके लाला कन्हैया ने हमारी बहुत बड़े सर्प से रक्षा की है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जैसे ने वर्णन किया है कन्हैया की लीला में, धेनु का सुराया उसका भगवान ने उद्धार किया। और भगवान श्री कृष्ण ने यमुना को पावन किया है। विलोक्य दूषिताम कृष्णा कृष्णम कृष्णा हिना विभु तस्य विशुद्धिमन वीक्षण सर्पम तमुदवासयत्। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज किराएदार तो किराया देने वाला तो शोरूम छोड़ता नहीं है, गंगा बहन कहाँ है? आहा, प्रेम से बोलेंगे तेरा शोरूम खाली हो जाएगा, चिंता मत कर तू। प्रेम से बोलेंगे किराएदार अगर बैठ जाए किराए पे है तो वो कहता है कि मैं ही मालिक हूं। और इतने दिनों से रहने वाला ये कालिया नाग कैसे निकाला भगवान ने? बोले महाराज ग्वारियों के साथ में चले गए खेलने के लिए, गेंद का खेल खेला, गेंद गई देह में, सारे ग्वारिया चिल्लाने लगे हमें तो हमारी वही गेंद चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कदम पर चढ़े, छलांग लगाई, नीचे गए। सारी गैया व्याकुल होने लगी। नाग पत्नियों ने देखा, बोले लाला हमारे पतिदेव सो रहे हैं, बाहर चले जाओ। कन्हैया ने कहा मैं जगा देता हूं। दाहिने पैर के अंगूठे से पूंछ में नोच दिया। महाराज एक बार तो सारे शरीर से लिपट गया। भगवान ने कहा दुनिया को माया से बांधता हूं, ये मुझे बांध रहा है। अपना श्री विग्रह बढ़ाया, नस चटक गई। मौका पाके कन्हैया चढ़ गए सिर पे। और जो फण ऊपर को उठता है ना, यत फणो न नमते, जो ऊपर को उठता उसी में एड़ी की झनकार लगाते रक्त निकल गया, चक्कर आने लगे। एक बार विचार किया ये इतना युद्ध करने वाला कौन हो सकता है? समझ गया कालिया नाग, ध्यान लगा के देख लिया। पूछा महाराज सर्पों को किसने बनाया है? भगवान बोले मैंने बनाया है। इनको विष किसने दिया है? बोले मैंने। युद्ध की शक्ति किसने दी? मैंने। वयम खलासहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः। महाराज आपने रंग दिया, आपने रूप दिया, आपने स्वभाव दिया, आपने विष दिया, मैंने अगर उसका परिचय दिया तो मेरी गलती? बोलिए किसकी गलती है? मेरी क्या गलती है? आपने मुझे जो कुछ दिया मैंने उसका परिचय दे दिया है। भगवान जी ने कहा कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, इस काली देव को छोड़ो और जाओ रमणक द्वीप में। बोले गरुड़ छोड़ेगा नहीं, मुझे मार डालेगा। मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पर है, इसलिए अब गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। भगवान की लीला में और भी वेणुनाद है। वेणु बंसी क्या लगती है? बोलो मुरहर रंधन समय, मुरहर रंधन समय माकुर मुरली रवम मधुरम नीरस में तो रसता कृषान अपि रस तरता। बड़ी विचित्र वृंदांगनाओं का जो भाव है बड़ा अलौकिक है। एक दिन कन्हैया किसी गोपी के घर में मक्खन चुरा रहे थे और धूप का समय था, और कन्हैया ने गोपी को देखा तो दौड़े ठाकुर, और जब दौड़े धूप में तो गोपी को चक्कर आने लगा। और जानते हो क्या बोलती है? नीतम नीतम यदि नवनीतम
नीतम नीतम किमेतेन। यदि तुमने लिया क्या, नवनीत मक्खन लिया, कोई बात नहीं है। नीतम नीतम यदि नवनीतम, नीतम नीतम किमेतेन, आतप तापित भूमौ माधव माधाव माधाव। क्या दिव्य भाव है। हे कृष्ण, यदि तुमने चोरी की मैं मानती हूं, मक्खन चुराया, ले जाओ, लेकिन इतनी जोर से धूप में ये जो धरा तप रही है ना, इस तपती हुई धरा पर तुम मत दौड़ो, माधव माधाव माधाव। और इतना कहते कहते गोपी को चक्कर आया, धड़ाम से गिर पड़ी। और वही भावना वृंदांगनाओं की, मुरहर रंधन समये, मुरहर रंधन समये। हे मुरारी, रंधन समय मुरली रवम मा कुरु, बजाओ मुरली, हम मना नहीं करते, लेकिन जब हम रसोई बनाती हैं तब आप बंसी मत बजाया करो। क्यों? बोले ज्यादा मीठी है। कन्हैया ने कहा बनने दो हलवा, चीनी मत डालना। बोले हलवा बाद में बनेगा, जब हम रसोई बनाती हैं तुम बंसी बजाते हो, हमारी आंख से तो आंसू निकलता है, हमारे चूल्हे में लगी हुई लकड़ी भी रोने लगती है। बताओ, अब लकड़ी रोने लगी, उसमें आंसू निकलने लगा तो अग्नि भीग जाएगी, बुझ जाएगी, फिर हलवा क्या बनेगा? क्यों जी आचार्य जी, तो रहने दो हलवा, भगवान श्री कृष्ण वेणु का नाद करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत। कन्हैया वेणु का नाद करते हैं, व्रजांगना इनकी वेणु को सुन के आपस में चर्चा करती हैं। गोप्यः किमाचरदेम कुशलम समवेणो। एक गोपी ने कहा कि इस बंसी ने क्या पुण्य किया है, प्रियतम के अधरों के ऊपर अधिकार हमारा होना चाहिए, हमें मिलते नहीं, और हमारी सौत ये बंसी सृष्टु चुंबितम, हमेशा उन्हीं का रसामृत पान करती है, अधरामृत पान करती है। गावश्च कृष्ण मुख आगत निर्गीत उत्तम भयन कर्ण पुटई। गौओं को देखो, घास खाते हुए बंसी का नाद सुन ले तो मुंह की घास मुंह में ही रह जाती है, न बाहर निकाल पाती और नहीं। हंताय मद्रिडबला हरिदास वर्य। यदि व्रजांगना कहती है वृक्षों को देखो, कन्हैया को चलते देखते ही झुकने लगते हैं, मानो श्री कृष्ण का वेलकम करके ये प्रणाम कर रहे हो, स्वागत। ना विंदत भव वेदना। व्रजांगना कन्हैया की इस लीला का गान करते हुए संसार की पीड़ा से मुक्त होती हैं। और धीरे धीरे समय आया महाराज, हेमंत ऋतु का पहला महीना। ब्रज की व्रजांगना गई यमुना पर स्नान करने के लिए। वहां जाती हैं, स्नान करती हैं, बालू की कात्यायनी देवी बनाती हैं, षोडशोपचार से, पंचोपचार से और राजोपचार से विधिवत पूजन करती हैं और प्रार्थना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते। हे कात्यायनी जी, हे महामाया, आप संपूर्ण योगियों की अधीश्वरी है। नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण, उनको पति रूप में प्रदान करो। चाहती हैं कन्हैया को, और वरुण देवता का अपमान करती हैं, निर्वस्त्र होकर के स्नान। हर हर जमुने, हर हर जमुने, वस्त्र उतार के रखे बाहर किनारे पर। कन्हैया आए और ले गो, चढ़ गो ऊपर। एक गोपी बोली जीजी मेरे वस्त्र ना है, दूसरी बोली बीबी मेरे उना है। बोले उनके अलावा और कोई आ भी नहीं सकता है, दिखाई देंगे। श्याम सुंदर ते दास्यम करभाम तबोदित देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदरागी ब्रुवा। 4 वर्ण की कन्या है यहाँ साधना में।
जो शूद्र वर्ण की कन्या है वो कहती है ते दास्यम, अब तो आपकी दासी है ना। और वैश्य वर्ण की कन्या थोड़ी चतुर होती है ना, करवाम तबोदितम, महाराज आप जो कहेंगे हम राजी हैं, वस्त्र तो दो। और देहि वासांसि धर्मज्ञ, जो ब्राह्मण वर्ण की कन्या है वो तो धर्म की बात करेंगे कि धर्म को जानने वाले, ये आपका काम नहीं है। और क्षत्रिय वर्ण की कन्या जिनका रक्त हमेशा खालता रहता है, नौचेत ए कलूटे, अगर तुमने हमारे वस्त्र नहीं दिए, जानते हो क्या करेंगी? कन्या बोले क्या करोगी? राज्ञी ब्रुवामहे, महाराज कंस से जाकर के तुम्हारी शिकायत लगाएंगी। कन्या बोले दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ। बेचारी आकंठ मग्न शीतोदा वेप माना मोहर, गले तक जल में गई, थर थर कांप रही है। बाहर में आई, कन्हैया ने वस्त्र दिए, इन्होंने धारण किया। श्री कृष्ण चलने लगे, गोपियों ने पल्लू पकड़ा और कन्हैया ने इनको वचन दिया, छपने से तेरा प्रभु। गोपियों, आगे आने वाली शरद पूर्णिमा की दिव्य महारात्रि को मैं आप लोगों के साथ में रास विहार। कई लोग कहते हैं ये कैसा भगवान भैया देवियों के वस्त्र चुरा रहा है। जानते हो कन्हैया की एज क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए, उस समय एज थी केवल 5 वर्ष की, और 5 वर्ष के बालक में कोई विकार। एक बात और बताऊं, कन्हैया ने पहनने वाले साड़ी सूट चुराए ही नहीं। गोपियां जीव, कृष्ण ब्रह्म है। जीव और ब्रह्म के अंतर में, मध्य में जो माया का पर्दा है, भगवान ने इसको उठाया है। और जब तक यह पर्दा नहीं हटेगा तब तक ब्रह्म की अनुभूति। भाई मंदिर में भगवान है, पर्दा लगा है, दर्शन होगा क्या? पर्दा हटाना पड़ेगा ना। न मिलने में देर है, न मिलाने में देर है। प्यारे जरा पर्दा हटाने में देर है। व्यास भगवान ने वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला में आज कन्हैया गए गौ चराने के लिए मथुरा के रास्ते पर। ब्रजवासियों को भूख लगी, कोई बात नहीं, बस अब गिरिराज जी चलेंगे हम। कौन कौन चलेगा गिरिराज जी? गिरिराज जी कौन कौन? आचार्य जी भी चलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। सभी चलेंगे। परिक्रमा कौन कौन लगाएगा? जिनकी टांगों में दर्द हो रहा है केवल वही परिक्रमा लगाएंगे। जिनकी बैकबोन में, हाँ, जिनकी बैकबोन में दर्द हो रहा है वो मेरे साथ परिक्रमा में चलेंगे। ज्यादा नहीं है, बस 21 किलोमीटर की है। भृगुवंशी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। ग्वारिया गए, इन्होंने सौत्रामण्य व्रत ले रखा है कि जब तक हमारा ये यज्ञ पूरा नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे। ग्वारिया वापस लौट के आए, कन्हैया ने कहा जाओ ब्राह्मणियों के पास में। हाँ, जैसे ही ब्राह्मणियों को मालूम चला महाराज यज्ञ का सारा काम छोड़ दिया, 56 भोग तैयार किए और क्या उल्टे पल्लू की साड़ी पहन के चल रही है। यज्ञ मंडप के सामने से निकली, आचार्य लोग ऐसे ही माला जप रहे थे जैसे आचार्य जी जप रहे हैं इधर में। और महाराज साड़ी से पहचान गए कि ये तो अपनी है। हाँ, अब बोल सकते नहीं इसलिए इशारा कर रहे हैं, बार बार इशारा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने भी सौत्रामंड ले लिया है। जानते वो क्या कह रही हैं? जपते रहो माला, हम तो जा रही हैं पोखरा घूमने के लिए। प्रेम से बोलेंगे, जपते रहो माला। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। भगवान ने दिव्य इनके भोगों को स्वीकार किया और कहा अब आप जा सकती हैं। ब्राह्मणियों ने कहा कि महाराज अब पति हमारे लाठियों से खबर लेंगे। कन्हैया ने कहा मैंने स्वीकार किया है, इसलिए आपके पति लोग तो बोलो जय जगदीश हरे बोलेंगे। है? पूजा आरती वाली पूजा नहीं, नारी का सम्मान। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आपको पता है जब पूजा में बैठते हैं पति पत्नी, तो पत्नी को कहां बिठाला जाता है? क्यों बोलिए? जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आचार्यों ने कहा कि धिक्कार है हमारे बहुत से ज्ञान को।
हमने वेद पढ़ा लेकिन ब्रह्म को नहीं पहचान पाए। धन्य है हमारी पत्नियां। ओह देवी, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर के मैं धन्य हो गया। मेरे विचार से 250-250 ग्राम खून सबको बढ़ गया होगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पतिदेव कहें कि तुम्हें पाके मैं, क्यों जी गुप्ता जी, कभी कभी तो बोलते हैं ना। अच्छा, रोज बोलते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब पीछे भंडारी जी कह रहे हैं मैं भी रोज बोलता हूं। बैठे हैं, बोलना भी चाहिए, मैं भी सीखूंगा आप लोगों से। प्रेम से बोलेंगे जी। राधे राधे। भलवा के बिहारी लाल की जय। भगवान पितत्रैव बलदेवेन संयुत। भगवान श्री कृष्ण अग्रज बलराम जी के साथ में ब्रज में रह रहे हैं और इंद्र याग की तैयारी चल रही है। महाराज सारे ब्रजवासी इंद्र की पूजा किया करते हैं। यशोदा मैया इंद्र देवता के लिए भोग तैयार कर रही हैं। श्री कृष्ण अंदर गए रसोई में। मैया, यशोदा